वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? और मैं एक और गेस्ट के साथ हाजिर हूँ। गेस्ट क्या है, हमारे दोस्त हैं भाई, बड़े पुराने, काफ़ी दिन हो गए इनसे बातचीत नहीं हुई, तो मैंने कहा कि भाई भट्टी साहब से भी ज़रा बातचीत की जाए। अब्दुल माजिद भट्टी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, और इनको तो आप मतलब देखते ही हैं, जियो टीवी भी देखते हैं, और वैसे भी ही इज़ अराउंड क्रिकेट पे और दूसरे स्पोर्ट्स पे बात करते हैं। भट्टी साहब कैसे हैं आप? जी खान साहब ठीक ठाक। हम गेस्ट नहीं है, गेस्ट तो आप हो गए। हम तो पाकिस्तान में ही है। हम भी आ ही जाएंगे भाई भाईजान, थोड़े दिनों में, बेफिक्र अच्छा। रहे आप। लेकिन सुना है भाई अच्छा। कराची में इस दफा सर्दी जरा स्टार्ट हुई है। हाँ, नवंबर के मिड में सर्दी का स्टार्ट होना। आपको बताया कि कराची में तो जनवरी में जाके या दिसंबर के एंड में सर्दी होती है। तो इस बार लग रहा है कि जल्दी सर्दी आ गई, और जो फोरकास्ट भी यही है कि अच्छी खासी सर्दियां पड़ेंगी। तो आ जाए वापस, यहाँ भी मौसम ठंडा है। नहीं, वही वही बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब जब वापस आए तो मौसम ठंडा ही रहे। तो बाकी बट्टे अल्लाह साहब, करे कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी गर्मी चल रही है भाई। टीम भी अच्छा कर रही है, भाई देखिए, पीएसएल भी पाकिस्तान मजेदार चल क्रिकेट रहा तो है। वही खान। पाकिस्तान क्रिकेट तो ऑलवेज इन द न्यूज। लेकिन पीएसएल में देखें, कल तीन फ्रेंचाइज का तो पीसीबी ने अनाउंस कर दिया। हम्म। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पिशावर जलमी। तो करेक्ट। उन्होंने अगले 10 साल के लिए पीसीबी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अमाउंट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन सुनने में आया था कि वो जो ऑडिट फर्म थी जिसने ये पूरा प्रोसेस किया, उसने 25% इंक्रीज का कहा था, और 25% पर ये फ्रेंचाइज मान गई। अब ये पता नहीं है कि अब जो ये डील हुई है, ये पाक रुपए में हुई है या डॉलर में हुई है। अगर डॉलर में हुई है तो लास्ट टाइम आपको याद होगा $170 पर लॉक किया था पीसीबी ने। तो अब ये हम्म। क्या, जो करंट डॉलर का रेट है उस पर होगा। फिर अगर पाक रुपए में किया है तो प्लेयर्स को जो डॉलर में पेमेंट होगी उसका क्या तरीकेकार होगा। तो बहुत सारे हम्म। सवालात हैं, उसके जवाबात नहीं आए। लेकिन सुना है कि बाकी जो दो आएंगे दो भी नहीं भट्टी साहब, फ्रेंचाइज आएंगे भी नहीं। देखें, नहीं ट्रांसपेरेंसी आए। तो रहती नहीं है ना, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस तो है ही नहीं पीसीएल का, पीएसएल का, लेट्स बी ऑनेस्ट। इससे पहले भी आखिरी 2023 का आई थिंक अकाउंट डले हुए हैं, और वो भी डिटेल में नहीं होता है। लेकिन भट्टी साहब, जो बात है, जो पीसीबी की तरफ से ऐलान हुआ था, वो तो ये हुआ था कि जी अब से जो है अगले 10 साल जो है वो पीकेआर रुपीज में ट्रांजेक्शन होंगी विद द फ्रेंचाइजेस, ये उन्होंने कहा था। तो अब पता नहीं, अब देखें क्या पोजीशन आती है। अब ये बताए तो पता चलेगा कि भाई क्या है, क्योंकि अब जो सुनगुन चल रही नहीं, है वही कि खान, अगर चले पीसीबी। मान लिया पाक रुपए में पीकेआर में हो जाएगा। हाँ। लेकिन प्लेयर्स प्लेयर्स तो पीकेआर में नहीं लेंगे ना। हाँ, प्लेयर्स तो ओवरसीज प्लेयर्स तो जो डेफिनेटली लेंगे। खासतौर ओवरसीज प्लेयर, तो वो तो कोचेस। कहेंगे जी हमें तो डॉलर्स में दें, और डॉलर का रेट इस वक्त 280 290 के करीब करीब है। हाँ, 280 पे चल रहा है इस वक्त। और फिर फॉरेन कोचेस भी, जो सपोर्ट स्टाफ है, वो भी जाहिर सी बात है डॉलर में मांगेगा पैसे। लेकिन मसला ये भट्टी साहब के, जिस तरह से ये प्रोसेस सारा चल रहा है, सिलसिला ये मतलब हैंडल हो रहा है ये प्रोसेस, आप एज ए मतलब इतने अरसे से आपने पीएसएल का लॉन्च भी देखा। अब आप कैसे देखते हैं पीएसएल को, मतलब एज ए लीग? अब आप क्या समझते हैं कि 10 साल में आपने लीग को आगे बढ़ते देखा है, या आप समझते हैं कि इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए था? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के हालात है और जहां पाकिस्तान क्रिकेट आज खड़ी हुई है, हाँ। तो मेरे ख्याल में फेयर इनफ इस वक्त ये डील अगर हुई है तो बुरी डील नहीं है। लेकिन जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, जिस तरह हम्म। अली तरीन की अगर मैं बात करूं, जो पीसीबी बाज दफा फिगर्स लेकर आता है, तो वो फ्रेंचाइज ओनर ही उसको कंट्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा इबाम पैदा होता है। लेकिन पास में भी जब 2016 में पीएसएल शुरू हुई, नजम सेठी थे, उसके बाद फिर डिफरेंट चेयरमैन आए, एहसान मानी भी रहे, जका अशरफ भी रहे, रमीज राजा भी रहे। मीडिया को और पब्लिक को तो अमाउंट नहीं बताया गया। तब जिसमें एचपीएल की जो डील हुई, उसमें उन्होंने कहा कि 2016 से 200 पता नहीं कितने परसेंट पाँच सौ इंक्रीज हुआ है। परसेंट इंक्रीज हुआ था, 500% का 500%। सीन है, हाँ। 2016 से। हाँ, तो मैंने कहा जी हबीब बैंक जो अगर चीफ चले, ऑफिशियल थे, उन्होंने बोला
पहले सलमान नसीर ने तो कहा कि जी 500% इंक्रीज हुआ है, फिर उन्होंने कहा कि जी मैं क्लियर कर दूं ये 2016 से इंक्रीज हुआ, बल्कि आप तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने सवाल भी किया था इसके ऊपर। जी जी, मैं था, मैंने हम्म, बल्कि सवाल किया, मैंने कहा चले पाक रुपए में अगर इस परसेंटेज को हम पूछना चाहें, तो उन्होंने भी डिस्क्लोज नहीं किया अमाउंट। अब हम्म, आपको पता है सोशल मीडिया पे डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें डाल रहे हैं, लेकिन 2016 से आज हम 2025 के एंड में खड़े में, तो पीएसएल के जो माली मामलात हैं वो पीसीबी ने कम कम मीडिया से शेयर किए हैं, लेकिन हम्म, मेरे ख्याल में अभी तक जो हालात हैं, पीएसएल रही तो सक्सेसफुल लीग रही है, क्योंकि कल लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में बहुत बड़ा फंक्शन किया, जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट भी की। उसमें गोल्ड प्लेटेड आईफोन जो था वो शाहिनशाह अफरीदी को दिया। तो इसका मतलब है जो फ्रेंचाइज के पास तो पैसा आ रहा है, इसीलिए वो लोग लगा रहे हैं। देखिए जाहिर बट्टी है साहब, इसमें कारोबारी आदमी। एक चीज तो बड़ी क्लियर है ना। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जो पीएसएल है इसमें जो मतलब फ्रेंचाइजेज हैं, ये जो फ्रेंचाइज फीस देती है मतलब बोर्ड को हर साल, तो वो तो बोर्ड की कमाई है पूरी, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी प्लेयर्स के पैसे हैं या कोचेस के पैसे हैं या सपोर्ट स्टाफ के पैसे हैं या खर्चे हैं होटल वगैरह के, वो सब फ्रेंचाइजेस खुद बर्दाश्त करते हैं। वो तो ठीक है, पीसीबी पहले पे कर लेती डायरेक्ट, लेकिन बाद में उनके सेंट्रल पूल से काट लेती। अच्छा, ये चीज़ भी वाजह है कि जो सेंट्रल पूल जो जमा होता है, जो रेवेन्यू आता है, जिसमें टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स है, ब्रॉडकास्ट राइट्स वगैरह है, उसमें 90 या 95% फ्रेंचाइजेस में बांट दिया जाता है। और फिर जो लोकल स्पॉन्सरशिप गेट मनी होती है, तो उसका मतलब ये कि जो फ्रेंचाइज फीस और गेट मनी, ये और जो मीडिया से जो सेंट्रल पूल से 5% पीसीबी लेता है, यानी कि ये तीन चीज़ें जो है पीसीबी की कमाई है। क्योंकि बाकी सारे खर्चे तो ये लोग करवाते हैं फ्रेंचाइजेस से। तो नॉट अ बैड डील फॉर द पीसीबी, क्योंकि फ्रेंचाइज फीस तो उनको मिल ही रही है। अब 8 टीम हो जाएंगी तो 8 टीमों की फ्रेंचाइज फीस आ जाएगी। मेरा ख्याल विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। हम्म, अगर ये कह देना कि सिर्फ पीसीबी को फायदा है, फ्रेंचाइजीज को भी वही का फायदा है। लेकिन अभी भी जो बाकी 3 फ्रेंचाइज हैं, उसमें कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो कह रहे हैं कि आज, मतलब मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में ट्यूसडे का दिन है, आज शायद उनका अनाउंसमेंट है। मुल्तान सुल्तान्स अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है, सुना है कि वो रीबिडिंग में जाएंगे। तो अब देखना है कि अली तरीन के मामला, मुझे नहीं लग रहा कि पिछले दिनों भी उन्होंने इस्लामाबाद में एक जो बयान दिया था, उसके बाद हम्म, बहुत ज्यादा उनके मामला बेहतर लग नहीं रहे। हम्म, तो मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान रीबिडिंग में जाएगा। बाकी 5 फ्रेंचाइज जो हैं, उन्होंने 25-25% जो इंक्रीज का कहा था पीसीबी ने, उसमें हामी भर ली। अब ये तो पीसी बताया तो हमें पता चला ना बट्टे साहब कि 25% है या थोड़ा ज़्यादा है। फिर सुनने में ये कि वेरिएबिलिटी है। अब उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ वही, जैसा आपने कहा कि ये हमें नहीं पता कि जो ऑडिटर्स थे उन्होंने जो एवेल्यूएशन की है फ्रेंचाइजेस की या पीएसएल की, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में की है या डॉलर्स में की है। सबसे मेन चीज़ तो ये है ना, ये तो पता चले कि हाँ भाई डॉलर्स में की है या रुपीज़ में की है, क्योंकि बड़ा फ़र्क आ जाता है। लेकिन अब जिस तरह से मैं देखता हूँ इसको बट्टे साहब के, मतलब ओवरऑल पीएसएल जो है एक एक ब्रांड तो खैर है, पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही, वो ये नहीं आ रही क्योंकि लीग्स इतनी बढ़ती जा रही है क्रिकेट वर्ल्ड में। आज पता चल रहा है कि जी न्यूजीलैंड की भी जो है वो टीम, न्यूजीलैंड भी एक T20 लीग लॉन्च कर रहा है जनवरी में। उसमें भी मतलब वो प्रॉपर ओवरसीज प्लेयर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स है। पीएसएल में फॉरेन इन्वेस्टर्स हम क्यों नहीं देख रहे हैं? मेरे ख्याल में अब इसका जवाब तो वही खान पीसीबी ही बेहतर दे सकता है। लेकिन जब 5 टीमें थी, फिर छठी टीम आ गई मुल्तान सुल्तान, उस वक्त भी बहुत सारे फॉरेनर्स थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो चाहते थे कि उनको, खासतौर पर अमेरिकन मार्केट और ब्रिटिश मार्केट से पाकिस्तानी थे, वो चाहते थे कि पीएसएल की टीमें खरीदें। अब पता नहीं, ये फिर पीसीबी बेहतर बता सकता है। लेकिन देखिए, ये तो ओपन बिडिंग है ना। अब पीसीबी ने इश्तार दिया, 6 तारीख को अनाउंसमेंट होने जा रही है। हम्म, तो अगर कोई फॉरेनर आना चाहे, तो मेरे ख्याल में उसमें इनकार तो नहीं है। लेकिन हम्म, क्या वजह है कि फॉरेनर नहीं आ रहे, ये मेरे ख्याल में पीसीबी बेहतर बता सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में पीएसएल का ब्रांड
जाहिर है आईपीएल तो पैसा भी बहुत ज्यादा है और आईपीएल की उसका कैनवस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आईपीएल के बाद अगर आप वर्ल्ड वाइड देख लें तो मेरे ख्याल में पीएसएल की आज भी एक वर्क तो है। वैसे तो देखें, हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड में एक चीज़ हमने नोट की है कि जो बड़ी अहम अहम जो खबरें होती हैं, जो डेवलपमेंट्स होती हैं, उसकी हमें खबर पता ही नहीं चलती है, सीधी सी गिना ये देते हैं। अभी सरफराज अहमद का आपने सुना होगा कि मतलब जाहिर सी बात है, आप तो मतलब डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं कि उनको इंचार्ज बना दिया गया है, मतलब ओवरऑल वो देख रहे हैं शाहीज टीम को और अंडर 19 टीम को। उसकी खबर सामने नहीं आई। एशिया कप में उस्मान वालों को सस्पेंड कर दिया गया, उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई सामने। तो बड़ी खबरें ऐसी हैं जो सामने ये बताते नहीं है कि मतलब जैसे अभी अजहर अली का हुआ, सुना है उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई। तो ये मतलब मुझे बड़ा अजीब सा तरीक़ेकार लग रहा है ये काम करने का, कि मतलब आप इतनी अहम खबर है आप नहीं बता रहे लोगों को, जो डेवलपमेंट्स हो रही है जो कि इफेक्ट करती है पाकिस्तान क्रिकेट को। तो इनसे फिर पीएसएल से क्या उम्मीद करें हम, पीएसएल की ट्रांसपेरेंसी की जो हम बात कर रहे हैं। वेलकम है तो ये चीजें ट्रांसपेरेंट, लेकिन अगर मीडिया से शेयर कर दी जाए, चले हम्म। मीडिया से आप शेयर ना करें, पीसीबी की वेबसाइट पे डाल दें, हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। वाकई इसका अनाउंसमेंट कुछ नहीं है। सरफराज आज भी मुल्तान में है, अंडर 19 टीम अनाउंस होने वाली है एशिया कप और अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए, सरफराज उसको देख रहे हैं। अजहर अली के बारे में भी सोर्सेज से खबर चलती रही, पीसीबी ने ना उस खबर को डिनाई किया ना कंफर्म किया। इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं। पिछले दिनों उस्मान वाला की पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, फिर उसका क्या बना। तो मेरे ख्याल में अगर मोहसिन बिल्कुल नकवी सोच साहब का चूंकि मसला है। खुद मीडिया, जी हाँ, फिर मोहसिन नकवी साहब चूंकि खुद मीडिया के आदमी हैं, अगर ये चीजें मीडिया से शेयर कर दी जाए तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। दुनिया भर में जहां अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। पीसीबी में भी होता रहा है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ना पीसीबी अनाउंस कर रहा है, ना मीडिया के दोस्त खबरों के पीछे जाते हैं। वो आपका जमाना वेलकम, हम तो आपको देख के इंस्पायर होते थे, खबरों के पीछे भागते थे। अब ऐसा है नहीं। अब नहीं नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। अब यह है कि सबको पता है कि भाई खबर दे देंगे तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आपको डिस्क्रेडिट मिल जाए। तो रूटीन की खबरें ज्यादा चल रही हैं, एक्सक्लूसिव खबरों की तरफ लोग कम नहीं नहीं, कम मतलब जाते हैं। डिस्क्रेडिट क्यों मिलेगा? अगर आप सही खबर दे रहे हैं तो क्यों डिस्क्रेडिट मिलेगा आपको? बात वही है ना कि आप खबर सही देना। अब फिर देखें, बात यह है कि मैं आपको बताऊं भट्टी साहब के मतलब क्रिटिसाइज करना हर आदमी का हक होता है, और हम हमारा तो क्योंकि मतलब हम है ही प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, हमारा रिस्क मतलब स्पोर्ट्स कवरेज से है, जर्नलिज्म से है, तो हमारा काम है कि मतलब हम लोगों को सही बात बताएं। लेकिन मसला ये है कि आजकल ये भी तो एक बड़ा मसला हो गया ना कि मतलब बेबाक किस्म तरीके से, बेहुदा तरीके से मतलब क्रिटिसिज्म होती है। तो भाई फिर उसका नतीजा तो फिर आपको पता है फिर उल्टा ही निकलेगा। फिर जब आप उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, बातें करेंगे, तो फिर उसके तो फिर मतलब नताज अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट आपका भी काम है ना कि आप अपने आप को उसी तरह कैरी भी करें फिर एज ए जर्नलिस्ट। बिल्कुल वेलकम। पिछले नौजवान तो ना किसी से पूछते हैं ना सीखने की कोशिश करते हैं। मैं तो उनसे कहता हूं कि आप इतना कुछ करें ताकि आपके वापसी का रास्ता हो, हम्म। बगैर किसी तस्दीक के खबरें उड़ा देना, पाकिस्तान क्रिकेट को एकदम से जमीन पे लगा देना या पाकिस्तान क्रिकेट को आसमान पे पहुंचा देना। भाई आप रियलिटी पे बात करें। अगर पाकिस्तान वेरी टीम गुड। अच्छा कर रही है तो वेरी गुड। ना मैं उसको नहीं, और बुरा टीम कह अच्छा सकता भी हूं। कर रही हो ना भट्टी अगर साहब, कहूंगा भी जो तो लोग रियलिस्टिक हमें पोजीशन है उस पर हमेशा रहना चाहिए इंसान को, कि ठीक है आप अच्छा भी कर रहे हैं, करेक्ट। आपको आपका काम है लेकिन इंडिपेंडेंटली लेकिन लोगों को बताना। लेकिन लोग, जी भट्टी साहब। मैं आपको एक मिसाल दूं कि पाकिस्तान में आजकल एक वेटरन्स टूर्नामेंट चल रहा है। जी 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 जी। डिफरेंट कराची के ग्राउंड्स पे हो रहा है, नेशनल स्टेडियम पर भी मैचेस हो रहे हैं। तो उसके ग्रुप में शाम में 3 दिन पहले एक हमारे दोस्त ने ऑर्गेनाइजर्स को लिखा कि भाई खबर कहाँ है। उसने हाँ कहा यार आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप खबर बना लें। तो अब मीडिया भी इतना काहिल हो गया या डिपेंडेंट हो गया ऑर्गेनाइजर्स पे कि उनको बनी बनाई खबर चाहिए।
वैसे ही बनी बनाई खबर पे जो है ना हमारे लेकिन मेरे ख्याल में मैं देखें, उनको कसूरवार ठहराता हूँ। ये जो टिकट वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ था, ये समीउल हसन बदनी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। उन्होंने आदतें खराब की लोगों की, सीधी सी समी ये बात मैं कहते कहता हूँ। थे हाँ। सभी कहते थे कि भाई देखें, अगर हम अपना एक चूरन बेचने की कोशिश करते थे तो हाँ। लोग उसको खुद ही अगर मार्केट कर देते थे तो ये तो हमारी सक्सेस है। देखिए, हम भी वही उनको पता होना चाहिए था ना कि बनी हमारी जनरली बनाई खबरें। काहिली कितनी है। हाँ। उनको भी पता था कि काहिली कितनी है, तो उसका फायदा तो उठाया उन्होंने। हाँ, फायदा उठाया और हम लोग उस उनके डगर पे चल पड़े। लेकिन मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब पे जितना शुरू में क्रिटिसिज्म हो रहा था, हम्म। आज अगर हम अब बात करें, जब हम 2025 के एंड में खड़े हुए, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज आपको वही खान याद है कि हर दौर में, चाहे आरिफ अब्बासी का दौर हो, खालिद महमूद का हो, माजिद खान का हो, बाद में रमीज राजा, रका अशरफ या एहसान मानी, मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम एक बेहतर मकाम पर आ रही है। पाकिस्तान के यंगस्टर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। मेरे ख्याल में थोड़ा सा अब हमें यंगस्टर्स पे तो कहना पड़ेगा कि भाई चले पाकिस्तान। यंगस्टर्स पे तो मैं अग्री करता हूँ जी, आपके साथ, क्या कह रहे हैं लेकिन यंगस्टर बट पे? मैं कह रहा हूँ कि यंगस्टर्स तो ये शाहीन में हमने कुछ लड़के देखे हैं, वाकई उनको देख के मज़ा आया, और पोटेंशियल वाले प्लेयर्स हैं जिसमें कोई दो राय नहीं। अब उनको किस तरह से हम हैंडल करते हैं वो एक अलग बात है, पीसी वाले किस तरह हैंडल करते हैं, लेकिन ज़्यादा ये सीनियर टीम का ताल्लुक है ना। ये बटीराम, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी ज़रा थोड़ा जिम्बाब्वे और श्रीलंका से आगे निकले, एशिया से बाहर निकले तो फिर पता चलेगा। अभी हम निकले नहीं है ना एशिया से बाहर। और जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है तो हम फंसे ही रहते हैं उनके साथ ये खिलाफ। तो अभी जरा इनको निकलने दें, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो वही वाली बात है कि फिर हम देख रहे हैं वही ड्रामेबाजियां। मतलब ये पता नहीं किस किस्म का वर्ल्ड कप है कि एक ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान, और उनके साथ टीमें कौन सी है, यूएसए, यूएई और इस टाइप की टीम है। तो आई डोंट नो यार, बहरहाल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो या सुपर फोर हो या जो भी हो, उसमें तो आपने तगड़ी टीमों से खेलना पड़ता है। तो बहरहाल चले, बात ये है कि टीम जीत रही है तो वो कहते हैं ना कि हमारे वहां तो अच्छा, जीत हर चीज को छुपा एक देती एक है। वही खान, हमारे हमारे मुल्क में क्रिकेट में एक बाबर आजम पे बहुत बड़ी डिबेट चल रही होती है। हाँ। अच्छा, बाबर आजम, आपको पता है कि चूंकि दुनिया के बड़े बैट्समैन हैं, इसीलिए उन पे डिबेट होती है ना। एक आम प्लेयर मिसाल के तौर पे सलमान हैं, अली वो आगा, पिछले हालांकि 2 साल से कप्तान तो है, नहीं है, बट इधर अंडर लेकिन दुनिया परफॉर्म के कर बड़े रहे हैं बैट्समैन। T20 में। नहीं नहीं, मतलब पिछले दो नहीं, साल मैं से मैं तो उधर ही आ दुनिया रहा के हूं। बड़े बैट्समैन मैं नहीं है वो। मैं बिल्कुल, मैं आई एग्री, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। तो मेरा बाबर आजम पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज हम हनीफ मोहम्मद की बात कर लें, हम जहीर अब्बास की बात कर लें, जावेद मियांदाद, यूनुस खान, सलीम मलिक, इंजमामुल हक, ये पाकिस्तान क्रिकेट के बैटिंग ग्रेड्स थे। इनकी आप दो दो तीन तीन इनिंग्स, हर एक को जबानी याद है हनीफ मोहम्मद की बारबडोज में ट्रिपल सेंचुरी। वो लोग, हालांकि हनीफ भाई को इंतकाल को भी कई साल गुजर गए, लोग आज भी उसको याद करते हैं। हाँ। लेकिन बाबर आजम 20 वनडे में सेंचुरियां बना ली उसमें। टेस्ट मैच में शायद उनकी 9 सेंचुरियां हैं, एक सेंचुरी शायद उनकी T20 में है। लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में उनकी एक ड्रॉ वाले मैच की इनिंग्स थी। लेकिन बाबर आजम की कोई ऐसी हिस्टोरिक इनिंग्स नहीं है जिसमें हम कह दें कि उसने, मैं और आप मौजूद थे 2005 में, इंजमामुल हक ने 50 हम्म। रन बनाए अहमदाबाद में। लेकिन लास्ट बॉल पे जो विनिंग शॉट खेला, वो लोग आज भी उसको याद करते हैं। जावेद मियांदाद का छक्का, सलीम मलिक ने एक 99 की इनिंग्स खेली 87 में हेडिंगले लीड्स में। हम्म। कहते हैं कि एक एक इंच घास थी पिच के ऊपर, और हम्म। सीमिंग ट्रैक पे सलीम मलिक की 99 कह रहे हैं, डबल सेंचुरी से बड़ी इनिंग्स थी। फिर सलीम मलिक ने कलकत्ता में वनडे मैच में सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को हारा हुआ मैच जितवा दिया। हम्म। फिर एक टेस्ट में ड्रॉ करवा दिया पिंडी में। जहीर अब्बास की बेतहाशा इनिंग्स है, जावेद भाई तो बात ये अब बट्टी एक साहब से कि बढ़कर देखो, एक उनकी इनिंग्स है। मैं आपको बताऊं कि वो एक मशहूर अमेरिकन राइटर है, उसने बड़ा अच्छा कहा था। उसने कहा था कि भाई, अगर आप बेवकूफ़ों से और पागलों से डिबेट करने की कोशिश करोगे या उनसे बातचीत करने की कोशिश करोगे, उनको समझाने की कोशिश करोगे, तो आप खुद ही पागल हो जाओगे या खुद ही आप जो है बेवकूफ़ बन जाओगे।
तो जो बाबर आजम का फैन क्लब है ना, तो वो तो बेसिकली मतलब उसी कैटेगरी में जाता है। तो इसलिए वो तो छोड़ ही देना, बाबर आजम का जो ज़्यादा ताल्लुक है। लेकिन मुझे उनका मसला नहीं होता, वो जो मतलब क्रिकेट फैंस है, जो नॉर्मल क्रिकेट फैंस है, कि वो तो ऐसी ऐसी अजीब चीज़ें लिख रहे होते हैं कि ना पूछे। लेकिन जो कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने जिस तरह से आंख बंद करके बाबर आजम को सपोर्ट करने की कोशिश की है, रिजवान को सपोर्ट करने की कोशिश की है, वो बड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि यार आप मतलब बड़े प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे प्लेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे वही था। ये मतलब बात ये भट्टी साहब कि ये जो प्लेयर्स खेलते हैं, ये कोई फ्री फंड में तो नहीं खेल रहे ना, इनको मतलब अच्छा पैसा मिल रहा है खेलने का। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोफेशनली ये परफॉर्म करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो वो चीज़ अगर एक प्लेयर नहीं करता, तो चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो। आपको याद होगा हमारे ज़माने में भी अगर कोई परफॉर्म नहीं करता था तो क्रिटिसिज्म होता था, बिल्कुल, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो सलीम मलिक हो, चाहे वो जावेद भाई को नहीं बख्शा जाता था। तो फिर आप मतलब अगर बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जा रहा था तो उसमें ऐसा क्या मसला है, मुझे बता देना। मतलब वो कोई क्या ऊपर से आई हुई मखलूक है, कुछ ना बोले आदमी उसके बारे में? बेवकूफ़ वाली बात है ना ये। देखिए, मैंने जब बाबर आजम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिंडी टेस्ट में 50 रन बनाकर आउट हुए, तो मैंने ट्वीट किया कि बाबर आजम फिर पाकिस्तान टीम को 50 रन बनाकर बीच में छोड़ के चले गए। अब T20 सीरीज आ रही है, क्या बाबर आजम पाकिस्तान को खुशियां दे सकेंगे? सॉरी। इसमें मेरी इतनी ट्रोलिंग हुई कि हम्म। उस ट्वीट पे तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया, और जो गाली गलौज कर रहे थे, किसी के 15 फॉलोअर, किसी के 12 फॉलोअर, किसी के 10 फॉलोअर। तो ये जो इनके मैनेजर्स ने फेक अकाउंट्स खोले हुए हैं, हम्म। इवन हमारे एक बहुत ही मोहतरम भी, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, अंसार अब्बासी साहब, वो भी इसमें कूद गए। तो एज ए देखिए, एज ए पाकिस्तानी, मैं भी चाहता हूं कि अभी पाकिस्तान श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप जीते, लेकिन तभी जीतेगा कि बाबर आजम वो रोल प्ले करेंगे जो 92 में जावेद मियांदाद ने प्ले किया। तो या 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था, शायद आफरीदी बीच में एकदम परफॉर्म करना शुरू हो गया, पाकिस्तान को जितवा दिया। तो मेरे ख्याल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बाबर आजम पाकिस्तान के स्टार हैं। लेकिन हम ये जो कहते हैं ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी मुल्क के लिए, अरे भाई हम भी मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस काम के पैसे मिलते हैं। तो क्रिकेटर्स क्रिकेटर्स को तो इतनी 5 स्टार लग्जरी मिलती है कि मेरे ख्याल में मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज को भी शायद इतनी बिल्कुल। बड़ी सैलरीज और इतनी रेड कारपेट नहीं मिलती। देखिए कौन सा बात ये भट्टी साहब, मल्टीनेशनल मतलब कंपनी जहां का? तक देखिए बाबर का ज़्यादा ताल्लुक है, एक चीज़ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अ, उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो उसकी एबिलिटी है रन्स करने की, उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि उसने जितने भी ज़्यादातर रन्स उसने मतलब साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स किए हैं उसने। तो उसने किए रन्स, ऐसी बात नहीं कि उसने नहीं किए। लेकिन मसला ये कि आपको ये देखना पड़ता है ना, अभी किसी ने बड़ा उस पर शोर हुआ कि जी सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन किसी ये नहीं बताया कि सईद अनवर की 20 सेंचुरियां अगर थी तो 20 में से 17 दफा उसकी सेंचुरियों में पाकिस्तान जीता। ये मैटर करता है ना, और कि अगर उसने एक 20 एक की ही तो 194 17 की मतलब इनिंग्स। पाकिस्तान को उसने जिताया, वो मैच पाकिस्तान जीता जिसमें से 100 किए। तो आप ये चीज देखो ना कि और एक वही प्लेयर खान, की रन्स मैं कितनी दफा उसकी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। और 194 की एक ही इनिंग्स, वो आज तक लोगों को नहीं भूली। फिर कलकत्ता सही टेस्ट तो मैच क्या में प्लेयर था भाई, सही तो मुझे 99 में मैं वही खान आप ही तो कलकत्ता पूछे थे टेस्ट मैच भट्टी में। साहब, वहां पर 99 में जो जी कलकत्ता जी। टेस्ट में पहले ओवर में सेकंड इनिंग में सईद को 0 पे ड्रॉप कर दिया था श्रीनाथ की गेंद पे। उसके बाद सईद ने जो 194 किए हैं, या मतलब बड़े लंबे रन उसने किए थे, जो सूद मारी है उसने इंडियन बॉलर्स की, और पाकिस्तान को टच जीत गया। तो आप ये देखें कि यार एक प्लेयर की कितने रन से कितनी दफा उसका टीम जीत रही है। और ये ना आप फिक्र रखेंगे पाकिस्तान ने मतलब फलां के रन से जो है जिम्बाब्वे को हरा दिया, या मतलब एक हल्की वेस्ट इंडीज टीम को हरा दिया। ये अपोजिशन हमारी लेवल, मतलब हम अगर अपना ये लेवल रख रहे हैं
कि अभी जैसे हांगकांग सिक्सर्स में हुआ कि हम जीते तो उस पर ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है कि हर चीज़ पे जो है वो मतलब मैसेज चेयरमैन का आ जाता है या प्राइम मिनिस्टर का आता है। यार ये लेवल नहीं है हमारी स्पोर्ट्स का, ना होना चाहिए हमें। हम जब वर्ल्ड कप जीते, कोई बड़ा टाइटल जीते, तो फिर वही आप करें मतलब सेलिब्रेट यार। वही खान, पिछले दिनों एक शादी थी किसी की, किसी प्लेयर की, शायद शाहीन शाह अफरीदी की शादी का मैं जिक्र कर रहा हूं, या शायद अफरीदी के दूसरी बेटी की शादी थी। तो वहां सईद अनवर आ गए। अब आप देखिएगा, आप भी सुनेंगे तो खुशी होगी कि वो प्लेयर तो बड़ा था, इंसान कितना बड़ा है। तो मैं भी था, दो तीन और जर्नलिस्ट थे, लोग आए, जब सईद अनवर को देखा तो लोगों ने घेर लिया। तो सईद अनवर ने पब्लिकली ये बात कही उस शादी में, कहने लगा यार आप ये जो आज जमा होके मुझे प्रेस कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें कैरियर पे डिफरेंट जगहों पर सपोर्ट किया। जी आज का कोई क्रिकेटर नहीं कहेगा कि वही खान ने, बाबर आजम को मैं 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप कवर करने ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, लेकिन आज भी बाबर आजम मेरे बराबर से गुजर जाएगा, मुझे पहचानेगा नहीं, वो साइड से गुजर जाएगा। चंद एक प्लेयर हैं जिसमें ये तो है, ये तो सरफराज हो गए इसीलिए। या मोहम्मद रिजवान, शाहिद, दो चार प्लेयर हैं, लेकिन सईद अनवर जैसे बड़े प्लेयर ने हम लोगों के बारे में कहा कि जो मैं आज इतना बड़ा करियर गुजार के गया इन लोगों की वजह से। नहीं, ये देखे इनके तो फिर यादें भी है ना यार भट्टी साहब। इनकी इंजी क्या कम बैट्समैन था? इंजी से बड़ा कोई फास्ट बॉलर का प्लेयर बहुत पैदा किया पाकिस्तान ने? किसी ने नहीं किया। और आप, मैं तो उसका कैरियर देखता हूँ, मैं उसकी इनिंग्स याद करता हूँ, तो कहाँ कहाँ उसने रन किए और कैसे कैसे वक्त में उसने रन किए। लेकिन देखिए बाबर भी हमारा असासा है, लेकिन जो इसके मतलब इर्द गिर्द लोग जो हैं, उन्होंने इसको मतलब जो है इसकी रेपुटेशन खराब की है। आपके चक्करों में पिछले 2-3 साल में आपने पाकिस्तान क्रिकेट को खराब किया है, बाकी प्लेयर्स को आपने खराब किया। मुझे ये शिकायत है कि मतलब कोई लेगेसी होती है ना, क्या आप टीम बना के गया बाबर आजम, मुझे बता दो ना यार, कोई प्लेयर प्रोड्यूस किया, क्या किया? ये चीज मैटर करती है ना। आपने एक प्लेयर के चक्करों में आपने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को जो है कचरा करके समझा हुआ है सबने कि ये बाकी तो सब बेकार है। भाई एक क्या बाबर आजम नहीं ऐसे हम मैच जीतेंगे? ऐसा नहीं होता भाई। तो बात वो ये है कि बहरहाल, लेकिन बात ये है कि नहीं। पाकिस्तान टीम अब देखे ना, सलमान अली आगा है, जैसा भी है जो भी है, उसकी जगह T20 में वो जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, लेकिन भाई मैच तो जिता रहा है, वो पाकिस्तान जीत रहा है जो भी है। अब हल्की टीम से जीत रहा है, जो भी है जीत रहा है ना। अब वो मतलब वही बातें चलना शुरू हो चुकी है कि जी वो शादाब कप्तान बन रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई उसको वर्ल्ड कप तक अब क्यों छेड़ रहे हो यार? मतलब अभी 2 महीने वैसे भी कोई क्रिकेट नहीं है, अब वर्ल्ड कप के बाद फिर देखो, अगर आपको लगता है कि जी सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती T20 में, तो ठीक है जी चेंज कर दो, लेकिन टिल द वर्ल्ड कप तो मैं समझता हूँ अभी हमें छेड़ना ही नहीं चाहिए किसी को। छेड़ना नहीं चाहिए। और अगर शादाब स्पिनर था तो उस्मान तारिक एक मतलब सरप्राइज पैकेज है, उसको ट्राई करना T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो अब 2 महीने बाकी रह गए, ये वाला T20 वर्ल्ड कप बाबर आजम के कैरियर के लिए भी मेक एंड ब्रेक है, कि दुनिया की सारी बड़ी टीमें होंगी, बाबर आजम हम सबको गलत साबित कर दे और परफॉर्म करके पाकिस्तान को एक, चले टूर्नामेंट ना जितवाएं, एक बेहतर मकाम पर ले आए। इंडिया के खिलाफ अगर एक मैच जितवा दें तो मेरे ख्याल में उसके सारे पिछली नाकामियां जो हैं वो वो सब तो बराबर हो पर जाएंगी। आई थिंक टीम बहुत अच्छा शेप हो रही है T20 की हमारी। चॉइस ऑफ प्लेयर्स बहुत है हमारे पास। और ये उस्मान तारिक, अच्छा मेरा उस्मान ख्याल तारिक उस दिन मैंने में बोलता यहाँ देखा, उस दिन क्रिकेट इंटरव्यू दे रहा था, तो बड़ा अच्छा बोलता है भाई, वेरी गुड। मैं वाकई बहुत जबरदस्त। पता नहीं हालांकि कराची का मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हाँ शायद बाहर से आया है, क्या जबरदस्त अंग्रेजी बोलता है। और ये भी देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर को जिसने अभी 27 साल की उम्र में अपना दूसरा मैच खेल रहा था, इस हाँ, तरह इंग्लिश बोलना और अपने आप की इंग्लिश बोलना ही नहीं, डिस्क्राइब मतलब करना उसकी अपनी बॉलिंग को, पर्सनैलिटी बड़े अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर रहा था वही, मतलब क्या वो पर्सनैलिटी समझ बहुत रहा अच्छी, था। जी हाँ। हाँ, तो वो लेकिन मतलब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ माइक हैसन को भी हम क्रेडिट देंगे कि वो जो हम्म, पूल ऑफ प्लेयर्स उन्होंने बनाया, आप देखें उसी में से लड़के रोटेट भी कर रहे हैं, किसी को रेस्ट दिया जा रहा है, किसी को खिलाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी ने उसको फ्री हैंड दिया है, तो टीम भी रिजल्ट दे रही है। लेकिन इस रिजल्ट को अब ट्रांसफॉर्म करने का जो चांस है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले 3 T20 की सीरीज है, फिर सुना है कि पाकिस्तान श्रीलंका की, इन हम्म, श्रीलंका बिफोर वर्ल्ड कप एक और 3 T20 मैचों की सीरीज प्लान हो रही है दम्बुला में। तो हम्म। मेरे ख्याल में अच्छा मौका है लड़कों के लिए प्रिपरेशंस का,
और लड़के जाएं। और श्रीलंकन कंडीशन में पाकिस्तान पास में भी अच्छा परफॉर्म करता रहा लेकिन है। लेकिन भट्टी मेरे साहब, ख्याल में शादाब 2000, अगर जैसे बिग बैश में जाके अच्छा परफॉर्म करता है, फिट होता है पूरा, तो शादाब की जगह आप देखते हैं इस टीम में, वर्ल्ड कप की टीम में? देखिए किसकी जगह, हम्म। अबरार अबरार टीम के साथ है, उस्मान तारिक परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास साइम अयूब बॉलिंग कर रहा है। सुफियान लेकिन मुकीम भी खड़ा एक है और ऊपर। वही खान, सुफियान मुकीम। लेकिन अगर किसी की जगह बनती है तो हाँ। मेरे ख्याल में फिर वो मास सदाकत है। साइम हाँ। अयूब भी बॉलिंग करता है, मास सदाकत भी बॉलिंग करता है। हाँ। तो यहां देखें कंपटीशन है। जब आप फखर जमान को नीचे ले गए हैं साइम हाँ। अयूब की वजह से, साइम नहीं अयूब नहीं, अभी सुनिए, T20 फखर जमान में। को तो आप ले गए बाबर की वजह से नीचे ना भट्टी साहब। सैम तो ओपन कर ही रहा था, लेकिन और तब देखे ना बाबर इस मैच, क्योंकि। ये पिछला पिछला जो मैच था, सातवें हाँ। नंबर पे खेला फखर हाँ, जाके। 7वें नंबर पे खेला है वो, बेचारे को तो आगे पीछे करते रहते हैं, और वही की स्टेटमेंट देता है, मुझे कहीं भी खिला दो मैं खेल लूंगा। सीधा बच्चा है वो तो। क्या करे, बाबर आजम की वजह से पूरी टीम को सेट करना पड़ता है ना भाई। लेकिन मार्च सदाकत थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा बट्टी साहब? मेरा ख्याल में 21-22 साल का है। हम्म। पीएसएल में पिशावर जल्दी से उसने परफॉर्म किया है। हांगकांग सिक्सेस में चले, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं था, लेकिन वहां भी उसने रन्स किए, यहाँ भी रन्स किए। तो किसको मेरा ख्याल बैक भी में करता है चले वो? आप उसको जी 11 में न डालें, अपनी T20 टीम के साथ रखें, लड़का ग्रूम होगा। वो लड़का भी बहुत अच्छा है, साद मसूद, वो जो लेग स्पिनर है, और साद बॉलिंग भी अच्छी मसूद, करता है जी वो। हाँ, वो हाँ, बहुत वो भी अच्छा है। अच्छा लड़का है। अगर आपको ये याद हो, अच्छे एक और लड़के हैं अंडर बट्टी 19 साहब। वर्ल्ड कप में, अंडर 19 वर्ल्ड कप में वही खान शाहजेब लड़का था, वो भी केपीके का था। हाँ इंडिया हाँ के हाँ। खिलाफ उसने सेंचुरी की थी, वो भी ये जो फिर मंजर फास्ट से बॉलर गायब हो गया। अभी गया था, जो फास्ट बॉलर है ये मतलब दानियाल, इसने भी बड़ा इंप्रूव किया है, ये इसने भी अच्छा दानियाल, परफॉर्म अहमद किया। दानियाल। हाँ, दानियाल। आई थिंक लड़के तो बहुत अच्छे हैं, मतलब शाइन्स में लड़के तो बहुत अच्छा, मतलब कुछ लड़कों ने तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। लेकिन आई डोंट नो, मतलब इतनी जल्दी भी है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी प्लेयर्स इतने हैं बट्टी साहब हमारे इसके। सैम तो ऐसा प्लेयर है ना कि उसको। वही तो हमारी, अब पाकिस्तान की अगर आप लेगेसी की बात करते हैं हाँ। तो मुश्ताक मोहम्मद 14 साल की उम्र में वेस्ले हॉल के खिलाफ डेब्यू कर गया। ये बात आफ्ताब तो है। बलोच, वो भी 14-15 साल की उम्र में। तो हसन रजा भी, हमारे हसन यहाँ रजा भी। 18-19, हसन रजा भी, बहुत सारे लड़के हैं जो कम उम्र में खेले। तो मेरे ख्याल में मास सदाकत को आप 11 में न डालें, टीम के साथ रखें, ग्रूम करें। क्योंकि अभी तो ये शादाब वाला मसला भी खड़ा होगा ना, जो शादाब जाहिर सी बात एक सीनियर प्लेयर है, कप्तानी कर चुका है, और अगर वो बिग बैश में अच्छा परफॉर्म करता है, आई थिंक ये बिग बैश में जो सारे लड़के जा रहे हैं खेलने के लिए, बाबर भी है, शाहीन भी है, रिजवान भी है, शादाब वगैरह भी है, फिर ये जो फाकिर वगैरह खेल रहे हैं उसमें, इंटरनेशनल हसन नवाज वगैरह खेल रहे हैं उसमें, आई टी में, इससे भी एक हमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा, खास करके बाबर के को लेते हुए और रिजवान को लेते हुए, तो बड़ा क्लियर पिक्चर आ जाएगी सामने के, मतलब क्या इनकी फॉर्म रही है और कैसे इन्होंने परफॉर्म किया वहाँ लीग में। तो वहां पर भाई खान, शादाब अगर अच्छा परफॉर्म अफगानिस्तान को करता है आप तो देख मसला लेना। खड़ा होगा। अफगानिस्तान ने फॉरेन लीग्स अपने प्लेयर को खिला खिला के सुपरस्टार हम्म। बना दिया। तो हमें हम्म। भी, हमने भी बात जगहों पर अपने लड़कों को रोका फॉरेन लीग से। ठीक है, वर्कलोड मैनेजमेंट का भी इशू था, लेकिन मेरे ख्याल में बिग बैश बाबर आजम के लिए खेलना, ये एक चैलेंजिंग, बाबर आजम के लिए भी चैलेंज होगा। हम्म। और वहां जाए और परफॉर्म करे, क्योंकि आपको पता है कि बिग बैच का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अगर बाबर आजम उन पिचेस पे स्कोर करके आ गया उन बॉलर्स के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में फिर ये T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को उनसे बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। हम्म। लेकिन बस मैं यही सोच रहा था कि शादाब, क्योंकि मुझे लगता है शादाब परफॉर्म करेगा, पहले वो खेल चुका है बिग बैश में, और वो परफॉर्म कर, एक प्लेयर है जिसको मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा वर्ल्ड कप के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए बट्टी तब। वो कौन? हारिस रऊफ। आप भी बहुत, देखिए, हारिस रऊफ भी नहीं 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 बट्टी साहब, बहुत होगी यार, ऐसे, बहुत होगी भाई वो, मतलब देखें, इतने बड़े मैचेस उसने हमें मतलब हरवाया, मुझे अपनी कोई गैम्बल करने की जरूरत नहीं है, हमारे बहुत बॉलर्स पड़े हुए हैं। देखिए, इस किस्म के करेक्टर सरफराज नवाज को आप ले लें, आज हारिस रऊफ है, लेकिन हाँ। ये है मैच विनर, जिस मैच में चल जाए। लेकिन ये टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर हारिस रऊफ वो समझ
ये जो भट्टी साहब आपका जो टीम प्यार जीतने है ना लग गई है। फर्नांडिस के तो लिए, ये बहुत अगर अच्छा है। हारिस रऊफ से बेहतर कोई, देखिए हारिस रऊफ की जो का जो एडवांटेज है, उनकी स्पीड है। तो मेरे हाँ, ख्याल वो स्पीड ही हमारे में गले पड़ गई। हारिस रऊफ जिस पेस से बॉल करते हैं, पाकिस्तान के पास 140 बॉलर नहीं है। तो अगर कोई डिस्कवर कर लेते हैं हम, तो फिर ठीक है, हारिस रऊफ को आप रेस्ट करवाएं। लेकिन अभी T20 वर्ल्ड कप तक मेरे ख्याल में हारिस रऊफ को नहीं भट्टी साहब, मेरा थोड़ा कहने का सा मतलब ये पाकिस्तान है को कि लेके चलना एक पड़ेगा। आदमी 3-4 दफा जो है वो मैच लिटरली उसकी वजह से आप मैच हार गए, यूएसए से आप उसकी वजह से मैच हार गए, तो आप कितनी दफा और उसको आजमाएंगे मतलब? और क्या देखना, हमें क्या देखना है उसके अंदर? भाई यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बार बार मौका मिला तो हारिस रऊफ को भी दे दें। नहीं लेकिन ये तो मेरे एक ख्याल आपका में जो लाहौर कलंदर्स के T20 साथ वर्ल्ड कप आपका के जो, बाद फिर रेड लाइन खींचना पड़ेगी। हाँ लेकिन ये मुझे लग रहा है ये जो आपका लाहौर कलंदर्स के साथ एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है ना, ये वो बोल रहा है। नहीं, लाहौर या कलंदर सच में से आप मेरा उनके प्यार साथ जरूर है इसमें। हाँ नहीं, लेकिन हारिस से मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूँ मजाक कर चले, रहा हूँ भट्टी साहब। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर कोई अच्छा कर रहा है तो फेयर इनफ, हम्म अदरवाइज नहीं तो फिर उसको खुदा हाफिज कह दे। हम्म। हाँ देखना, लेकिन फिर मैं वही सोच रहा हूँ भट्टी साहब के, अभी ये जो पिछले 2021 से लेके अब तक कितने आईसीसी वर्ल्ड कप हुए हैं और एशिया कप्स हुए हैं ना, और एक 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भी बीच में हो गया है। तो इन सारे वर्ल्ड कप्स में यही तकरीबन बंच ऑफ प्लेयर्स थे सारे, ठीक है ना, माँ सिवाय कि इस या एशिया कप को हटा के। तो अब देख लें भाई, फिर उन्हीं को भेजना है तो भेज दें, फिर वही रिजल्ट आएगा जो पिछले हर बार हम कहते हैं इनका आखिरी वर्ल्ड कप है और वो अगला वर्ल्ड कप भी खेल लेते हाँ ये तो है, हम बार बार कहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है आगे। लेकिन अब ये कुछ लड़के आ रहे हैं भाई ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लड़के बहुत अच्छे आ रहे हैं ऊपर। आई होप कि इनको सही हैंडल किया जाए, इनको सही ग्रूम किया जाए, तो फिर तो मतलब बात बनती है। लेकिन एक बात है भट्टी साहब, ये अजहर अली का सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, मतलब बड़ा शरीफ सीधा आदमी है, बड़ा मतलब जेंटलमैन आदमी है, ऐसा क्या हो गया होगा कि उस हैं। बेचारे को लेकिन रिजाइन करना पड़ गया? पता नहीं, कोई कहते हैं कि अजहर अली अपनी कोई एकेडमी भी लाहौर में रन करता था। लेकिन अभी वन साइडेड कहानी आ रही है, दोनों साइड का वर्जन पता चले तो फिर तो ठीक है। अब लोग कहते हैं कि सरफराज की वजह से, सरफराज और अजहर अली की तो बड़ी दोस्ती रही है, आपको बहुत याद होगा। दोस्ती रही, बहुत जब दोस्ती रही, हाँ हाँ। सरफराज T20 का कप्तान था तो हम्म अजहर अली टेस्ट मैच का कप्तान था। और हम्म दोनों की फैमिली, बेगमात, बच्चे, इनकी भी बड़ी दोस्ती है। हम्म लेकिन आई डोंट नो इसके पीछे क्या हकीकत है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए जो हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। कंट्रोवर्सी से हम लोग निकल जाएं तो ये अच्छा है। क्योंकि अब देखें ना, हम साउथ अफ्रीका से पिंडी टेस्ट लाहौर टेस्ट हार गए, तो लोगों ने कहा हम्म कि अफ्रीका से हार गए, अब इंडिया दूसरा टेस्ट भी हारने की तरफ जा रहा है। तो इसका हम्म। मतलब है कि हमारी क्रिकेट में तो खराबी हो सकती है, लेकिन सारी क्रिकेट दूसरों की भी अच्छी नहीं है, वहां भी नहीं मसाइल वहां हैं। तो इंडिया का तो जहां लेकिन तक हम मुझे लोग भट्टी साहब, वो घर की मुर्गी दाल बरा। हाँ नहीं वो इंडिया का तो ज्यादा ताल्लुक है, वो उनके जो कोच साहब हैं वो और चीफ सेलेक्टर है, वो हमारे हेड कोच और चीफ हाँ सेलेक्टर बहुत, से ही वो भी माशाल्लाह है वो। हाँ गौतम गंभीर के भी बड़े मसाइल है। अरे भाई अब देखना, मोहम्मद शामी को वो टीम में लेने के लिए तैयार ही नहीं है, अरे और वो भाई रैंकी वो ट्रॉफी खेल रहा है। सरफराज खान को बाहर रखा हुआ है, और अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उसके पास। वो करुण नायर बेचारा एक टूर पे गया, उसको बाहर कर दिया, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है भाई, वो अजीब आदमी है यार। अब आप गलत सिलेक्शन करोगे भाई तो आप हारोगे ही मैच, सीधी सी बात है यार, फिर आप जीतोगे तो नहीं ना। कोई बार बार थोड़ी कोई आपकी किस्मत जागेगी कि आप नहीं, गलत सिलेक्शन पे आप सही। मैच जीत जाएंगे। लेकिन ये है कि मुझे खुशी ये हुई भट्टी साहब कि सरफराज का ये जो नया रोल दिया है इन्होंने उसको, अंडर शाहीन और अंडर 19 का, ये बड़ा अच्छा किया है पीसीबी ने, ये एक बड़ा अच्छा फैसला है पीसीबी का, क्योंकि वो उसमें ये चीज़ है कि वो इन यंगस्टर से अच्छा काम कर सकता है। मेरे ख्याल में वहां तो सरफराज को जरूर लगाएं, लेकिन हम्म अगर माइक हैसन के साथ उसको असिस्टेंट लगा दें तो अच्छा है। जरा हाँ। गोल्ड कोचेस के साथ रह के उसको हम्म। नए नई चीजें हैं क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में, जाहिर है उसने क्रिकेट खेली तो है, लेकिन एज ए कोच उससे सीखने का बहुत मौका मिलेगा इसको। सही कह रहे हैं बेटे, ये बात आपकी सही है, वेरी गुड आइडिया कि फॉरेन कोचेस के साथ लगाए ना, फिर हमारा भी कोई असिस्टेंट लोकल तो लगे। एक लगे हुए तो जी रहते तो जी हैं हर फॉरेन जी। कोच के साथ। शायद असलम साहब कहते हैं बॉल तो बहुत अच्छी थ्रो करते हैं प्लेयर्स को।
एनीवे भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू, शुक्रिया जनाब। हाँ आपसे साहब, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज भट्टी साहब, थैंक यू ख्याल खान साहब, रखिएगा अपना। प्लेजर।